नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 9 दिसंबर 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है पद्मश्री है या मिस्री की डली, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। पद्मश्री है या कोई प्रसाद जिसे चाहे उसे मिल जा रहा है। पद्मश्री के असली मायने आज लुप्त सा होता जा रहा है। आज पद्मश्री के सही मायने इतने सस्ते हो गए हैं कि सभी लोग को आसानी से मिल जा रहे हैं। यह पुरस्कार भी व्यापार का स्रोत बन गया है। सरकार जिसे चाहते हैं उसे ही पुरस्कार मिलता है। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। भारत में वर्ष 2022 के पद्म पुरस्कार घोषित कर दिए गए हैं और इसी के साथ 2 अमेरिकी भारतीयों को पद्म भूषण पुरस्कार देने को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई। अमेरिका में रहने वाले वे असंख्य प्रवासी भारतीय इस बात को लेकर खुश है कि उन्हें भी पद्म पुरस्कार मिल सकता है, बशर्ते कि वे भारतीय बाजार को अपने कब्जे में ले लें। पद्म पुरस्कारों के लिए बाकायदा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, लेकिन पुरस्कार उन्हें ही मिलता है जिसे सरकार चाहती है। सुंदर पिचाई और सत्यनारायण नाडेला को निश्चित ही आवेदन करने पर पद्म पुरस्कार नहीं मिला होगा, क्योंकि बेचारे के पास फुर्सत ही कहाँ है। सुंदर पिचाई की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उनकी गर्भनाल भारत में है, अन्यथा उन्होंने भारत के लिए क्या किया है ये सिर्फ भारत की जनता जानती है। 1 दर्जन बाथरूम वाले 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के घर में रहने वाले पिचाई पर भारत सरकार की कृपा क्यों न हो, ये पता लगाने में लिंक्डइन से जुड़े असंख्य पिचाई जुटे हुए हैं। वे जानना चाहते हैं कि पिचाई हो या नाडेला, उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान आखिर क्यों दिए जाते हैं। किसी विदेशी को भारतीय नागरिक सम्मान हालांकि पहली बार नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले भी प्रवासी भारतीयों के अलावा अन्य विदेशियों को भी पद्म पुरस्कार दिए जा चुके हैं। जिन्हें ये पुरस्कार दिए गए हैं या भविष्य में दिए जाएंगे, तो देश को पता होना चाहिए कि ये सब किन आधारों पर किया जा रहा है। इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि नाडेला और पिचाई जैसे नौजवान प्रेरणा के स्रोत हैं, लेकिन वे उस ज़मीन से कितने जुड़े हैं जो उन्हें सम्मानित कर रही हैं। नागरिक सम्मान पात्रता के साथ ही राजनीतिक आधार पर भी दिए जाते हैं। पुरस्कार देने से पहले संबंधित की पूछ उठाकर देखी जाती हैं। कांग्रेस ने भी यही किया और भाजपा भी कांग्रेस से सीखकर यही सब कर रही हैं, बल्कि इस मामले में कांग्रेस से 2 कदम आगे हैं। जिस समय पिचाई को पद्म भूषण देने का ऐलान किया गया है, तब संयोग से मैं पिचाई के देश अमेरिका में ही हूँ। यहाँ अधिकांश का मानना है कि पिचाई की तमाम उपलब्धियाँ उसकी निजी हैं। उसने अपनी उपलब्धियां भारत को समर्पित नहीं की। इन उपलब्धियों के लिए पिचाई ने भारत की नागरिकता तक छोड़ दी, लेकिन भारत और भारत की सरकार सुंदर पिचाई को नहीं छोड़ा। मैं उन तमाम 128 सौभाग्यशाली लोगों को बधाई देता हूं जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। मैं पात्र अपात्र की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि अब पुरस्कारों का कोई पैमाना ही नहीं है। मुमकिन है कि इस मुद्दे पर एक भी मित्र मुझसे सहमत ना हो, लेकिन मैं अपने आप से 100% सहमत हूँ कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों को मिस्री की डली या भैरव जी की सिन्नी बनने से रोका जाए। देश में 1954 से ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अब तक 3200 से ज़्यादा लोग ये पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। कुछ साहसी लोगों ने इसे ठुकराया भी है, कुछ ने विरोध स्वरूप लौटाया भी है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।